Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 3rd, chapter 8. The name of the chapter is Flying High. Now today, we will read and solve some further question answers of the same chapter. Good morning बच्चों. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. इससे पिछली वीडियो में हमने EVS क्लास 3rd का चैप्टर 8 जिसका नाम फ्लाइंग हाई है, इसका कुछ पार्ट पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था. आज की इस वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे और इसके जो आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे. सो विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स. इस लेसन में हमने जिन जिन बर्ड्स के बारे में, पक्षी के बारे में पढ़ा है उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. जैसे मैं पढ़ा है हमने पीकॉक, ईगल, क्रो, पैरट, आउल, वल्चर, पिजन, वुडपेकर. तो इन सबके नेम्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बशेस. हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी. इसमें बोला गया है कि आप बाहर जाइए और सभी जगह पर बर्ड्स को देखिए. ट्रीज पे देखिए, वाटर में देखिए और जमीन पे देखिए, ग्राउंड में देखिए, इन द अराउंड बशेस जो झाड़ियां होती हैं उसके आसपास देखिए. हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी. फिर आप बताएं कि आप कितने बर्ड्स वहां देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू कैन राइट देयर आंसर्स. सो अपने अकॉर्डिंग आप इसके आंसर देख सकते हैं. अगर आपने 1 देखे 1, 2 देखे 2, 10 देखे 10, 15 देखे 15, जो भी आप देखते हैं उसको यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर मेंशन कर देंगे. इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड राइट द प्लेस वेयर यू सॉ देम. इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट. इसमें ये दिया गया है कि ये यहाँ पर आपको एक टेबल दी जाएगी जिसमें कि आपने क्या करना है, रेड का निशान लगाना है प्लेसेस पर, वेयर यू सॉ देम, जहां पर आपने इनको देखा है. इफ यू डू नॉट नो द नेम्स, अगर आप उनके नाम नहीं जान सके हैं किसी पक्षी के जिसको आपने देखा है, देन राइट हाउ यू वुड नो इट. तो आपने देखेंगे कि आप इसको कैसे जानेंगे. सो यहाँ पर ये बनी हुई है, टेबल बनी हुई है. तो इसमें नेम ऑफ द बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स के नेम मेंशन कर दीजिए. वाटर में देखा तो वाटर पे टिक करिए, ऑन द ट्रीज देखा ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस में तो हाउस में टिक, और फ्लाइंग तो उड़ते हुए देखा है तो फ्लाइंग में टिक. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. क्या आपने कभी देखा है कि क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं उनकी जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है. गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स. लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स. आप नीचे आपको कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स दे रखी हैं. आपने क्या करना है, उनको अच्छी तरह से देखना है और बताना है कि वो कौन से पक्षी हैं और उनके नाम आपने वहां पर लिखने हैं उसके नीचे. सो स्टूडेंट्स, आप ये पिक्चर देखिए. तो इसमें क्या है, ये पैरेट की तरह लग रहा है मुझे. सो यू कैन राइट इन दिस प्लेस पैरेट. एंड ये क्रो की तरह लग रहा है. पैरेट, PARROT, पैरेट, क्रो, CROW, क्रो. और ये इसके सर पे क्या है, एक क्राउन है, मुकुट है. तो ये किसकी तरह लग रहा है, मोर की तरह. सो पिकॉक, PEACOCK, पिकअप. इन ऑर्डर टू, सॉरी, नेक्स्ट पेज. अभी यहाँ पर है, ये 2 आपको दिए हैं और यहाँ पर एक है ब्लैंक है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये किसकी तरह लग रहा है, काइट की तरह लग रहा है, KIT, काइट. और ये किसकी तरह लग रहा है, स्वान की तरह लग रहा है, SWN, स्वान. और यहाँ पर ब्लैंक है. सो इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम. यहाँ पर आपको एक जो ब्लैंक के स्पेस दे रखा है, इसमें एक अपनी तरफ से एक बर्ड बनाना है और उसकी बीक बनानी है और उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है. तो आप अपनी तरफ से कोई भी बर्ड बना के उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. जिस प्रकार से सभी पक्षियों की जो बीक होती है, चोंच होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसी प्रकार से वो अलग अलग क्या खाते हैं, खाना भी खाते हैं. वाइल सम ईट फ्रूट्स, कुछ क्या खाते हैं, फ्रूट्स, फल खाते हैं. सम ईट सीड्स, कुछ बीज खाते हैं. सम ईट एग्स, कुछ अंडे खाते हैं. वाइल अदर्स ईट फिश, और कुछ क्या खाते हैं, मछली भी खाते हैं. मैच द बर्ड्स विद देयर फूड. यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पर बर्ड्स हैं और यहाँ पर उनके फीड्स हैं. तो यू कैन मैच द बर्ड्स विद देयर फूड्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको मैच करिए कि कौन क्या खाता है. जो जिस चीज को खाता है उससे आप उसको मैच करेंगे. नेक्स्ट,
हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपने नोटिस किया है जो क्या होते हैं पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं और चलते हैं अलग अलग तरीकों से. देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, और उनकी जो गर्दन की मूवमेंट होती है वो भी सभी की अलग अलग होती है. कुछ ज्यादा हिलाते हैं, कुछ चारों तरफ भी देख सकते हैं, और कुछ अलग अलग प्रकार से अपनी जो नेक होती है उसका मूवमेंट करते हैं. द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क. इसमें क्या बोला है, जो मैना है वो क्या करती है, अपनी जो गर्दन होती है उसको पीछे भी घुमा सकती है, एंड फोर्थ विथ अ जर्क, और उसको क्या कर सकती है, और क्या है वो एक झटके से उसको आगे भी बढ़ा सकता है. द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक. जो उल्लू होता है वो भी अपनी गर्दन को घुमा सकता है बैकवर्ड्स, पीछे, टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ही पीछे को उसको कर सकता है. कैन यू मूव योर नेक लाइक द ऑल? क्या आप भी अपनी जो अपना जो गला है उसका मूवमेंट उसको घुमा सकते हैं उल्लू की तरह? सो द आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम. तो इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे क्या होते हैं पक्षी होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी नकल करते हैं. तो क्या आप जान सकते हैं कौन सा ऐसा बर्ड है जो हमारी नकल कर सकता है? उसकी आपने पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में, उसको कलर करना है और उसका नाम लिखना है. सो द आंसर इज पैरट. सो यू विल ड्रॉ द पिक्चर ऑफ पैरट इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ इट. गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स्ट. बोला गया कि आप बाहर जाइए और देखिए कि कैसे जो पक्षी हैं वो चलते हैं और अपनी जो गर्दन होती है उसका मूवमेंट करते हैं, उसको हिलाते हैं. लुक एट देयर फीदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम. आप उनके पंख को देखिए और सुने जो वो साउंड पैदा करते हैं, जिस प्रकार से वो आवाजें निकालते हैं उसको सुनिए. कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स. और किसी भी 3 जो पक्षी होते हैं उनकी जो साउंड्स होती है उसको कॉपी करिए. कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू. उनकी जो नेक का मूवमेंट होता है उसको भी कॉपी करिए. आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड. और उसके बाद अपने फ्रेंड से पूछिए कि ये मैंने कौन से बर्ड की कॉपी की है. तो इस प्रकार से आप एक गेम खेलेंगे. द feathers ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. जो पंख होते हैं जो पक्षियों के अलग अलग प्रकार के होते हैं, शेप्स एंड डिजाइंस, और उनके कलर भी चेंज होते हैं, उनके शेप्स भी चेंज होते हैं, उनके साइज भी चेंज होते हैं. कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं. देयर फीदर्स हेल्प देम टू फ्लाई. उनके जो पंख होते हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं. एंड कीप देम वार्म टू. और उसकी वजह से क्या रहते हैं, वो गर्म रहते हैं. जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो वो सर्दियों में जब हम कपड़े पहनते हैं तो क्या होते हैं, हम गर्म महसूस करते हैं, तो वो उनके पंख भी उनको सर्दियों में गर्म रखने का काम करते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फीदर्स. समय समय पर जो बर्ड के जो पक्षियों के जो पुराने पंख होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, हट जाते हैं. एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. और वो क्या हट जाते हैं और पुराने होकर वो नीचे झड़ जाते हैं, उनकी जगह पर नए पंख क्या होते हैं, उगाते हैं. यू मस्ट हैव ऑफन सीन फीदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड. आप कभी भी जब सड़क में चलते होंगे, इधर उधर चलते होंगे, तो आप इधर उधर इनके बर्ड्स के पंख निकले हुए देखते होंगे. इसी प्रकार से होते हैं क्योंकि उनके पुराने पंख अपने आप निकल जाते हैं और उसकी जगह पर नए पंख उग जाते हैं. नेक्स्ट, कलेक्ट फीदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड. ये बोला गया है कि आप जब अपने आसपास उसके फीदर्स पंख देखते हैं तो उनको कलेक्ट कीजिए. स्टडी देयर शेप्स. और उनको देखिए कि उसकी शेप किस प्रकार की, उसका साइज कितना है और कलर उसका, उसमें कौन सा कलर है. एंड डिस्कस अबाउट इट. और उसके बारे में क्या कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए कि ऐसा क्यों है. मेक द पिक्चर ऑफ ए बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फीदर्स ऑन इट. राइट इट्स नेम. अब ये बोल रहे हैं अपनी जो नोटबुक है उसमें एक बर्ड का, किसी भी पक्षी का वो बनाइए, क्या चित्र बनाइए, और उसमें उसके पंखों की जगह उसके जो आपने इकट्ठे किए पंख उसको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, उसको चिपका दीजिए और उसका नाम लिखिए कि वो कौन सा बर्ड है. अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. इसमें बोला गया बर्ड तो बर्ड तो उड़ सकते हैं. इसकी जगह और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि उड़ सकते हैं. सो देयर आर सम एनिमल्स लाइक बटरफ्लाई उड़ सकती है, हनी बी उड़ सकती है, एंड हाउस फ्लाई उड़ सकती है. सो इफ यू नो सम अदर एनिमल्स who can fly in the air, so write down their names there. Next, if you could fly like a bird, where would you like to go. इसमें बोला गया है अगर
तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकते हो तो तुम कहाँ जाना पसंद करते? सो आई वुड लाइक टू गो ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस, मैं हर एक खूबसूरत जगह पर जाना पसंद करता हूँ। वट एल्स वुड यू डू, और इसके अलावा और क्या करते? आई वुड प्लक फ्रूट्स फ्रॉम लार्ज ट्रीज, मैं क्या करता? मैं बहुत ऊंचे ऊंचे क्या करूंगा मैं, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जो पके हुए क्या होते हैं फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या करूंगा? तोड़ूंगा और खाऊंगा। वट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। अच्छा, अभी ये बोल रहे हैं कि तब क्या होगा, जो कि पक्षी होते हैं वो उड़ नहीं सकेंगे और केवल अपने पांव से वॉक कर सकते हैं, और तब क्या होगा? सो द आंसर इज इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू, सॉरी ये सेम नहीं होगा, सेव themselves from other animals. If birds could not fly, they would not be able to save themselves from other animals. अगर क्या करेंगे, अगर नहीं उड़ सकेंगे, जो पक्षी हैं वो नहीं उड़ सकेंगे, तो क्या होगा? वो दूसरों से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे और दूसरे जानवर क्या करेंगे? उनको पकड़ लेंगे। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो उनको पकड़ लेंगे और क्या करेंगे? उनको मार देंगे। तो पंख नहीं होने से पक्षी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट of the chapter. I hope you would have understood properly this part of the same chapter. So you can write down the solutions in your fair notebook and send me the photos of your solution. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.